हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था इफ़ एल्स कैसे यूज़ करना है। आज हम बात करेंगे इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन के बारे में। बहुत बार ऐसे कंडीशंस आएंगे कि हमें कुछ कंडीशंस चेक करनी है। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें दूसरा काम करना है। अगर दूसरा काम भी फेल हो जाता है तो मुझे तीसरा काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे इफ़ एल्स कंडीशंस लगने वाले हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो हमारे पास अगर कोई एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। अगर हम एक वेरिएबल पकड़ लेते हैं इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड वेरिएबल समझ लेते हैं 7। और थर्ड वेरिएबल हम मान लेते हैं जिसकी वैल्यू है सपोज 2। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि ये तीन वेरिएबल्स में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री वेरिएबल्स। तो हमें कैसे चेक करना पड़ेगा? पहले तो चेक करना पड़ेगा a b से बड़ा है क्या। अगर है तो a को वापस चेक करना पड़ेगा c के साथ भी। सो a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। तो हमें ये पहली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा a ग्रेटर है। सेकेंड कंडीशन हम लिख सकते हैं कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें लिखना पड़ेगा एल्स पार्ट। सो दिस विल बी योर इफ कंडीशन। इफ दिस इज ट्रू देन a इज ग्रेटर, else if it is not true then else। फिर हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है। सेम जैसे ए के लिए चेक किया था बी और सी के लिए, वैसे हम बी को चेक करना पड़ेगा ए और सी के साथ। तो यहाँ पे डायरेक्टली एल्स लिख के नहीं चलेगा क्योंकि उसके बाद मुझे और एक कंडीशन रहेगी जो सी के लिए एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब बी ए से बड़ा है, एंड बी सी से भी बड़ा है। तो आपका कंक्लूजन रहेगा बी इज ग्रेटर। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम लोग डायरेक्ट एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हमारा जो सी है वो सबसे ग्रेटर है। करेक्ट। तो देखो ये जो कंडीशन है ये है ए ग्रेटर के लिए, सेकेंड कंडीशन है बी ग्रेटर के लिए, और तीसरी जो कंडीशन है जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आप कंक्लूजन पे आ सकते हो सी इज ग्रेटर। दिस इज योर इफ एल्स कंडीशन। अगर और एक कोई कंडीशन होती तो हम यहाँ पे भी इफ लिख सकते थे। तो जितने बार कंडीशंस आएंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू सेलेक्ट दैट इफ स्टेटमेंट कि मुझे वो स्टेटमेंट कहाँ लिखना है। तो इसे प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास फोल्डर बना हुआ है, हम लोग एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा demo.java। फाइल के अंदर हम लिखेंगे क्लास डेमो, फिर हमें लिखना है पब्लिक स्टैटिक void main, फिर हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है string s कैपिटल देन आर्गुमेंट्स, और फिर हमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना है। देखिए ये जो रन एंड डिबग जो ऑप्शन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल की थी। अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें प्लगइन ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, सपोज a इक्वल्स टू 5 देन इंटीजर b इज इक्वल्स टू 7, और हमने लिखा था इंटीजर c इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमें जो प्रोग्राम लिखना था वो लिखना था ग्रेटेस्ट ऑफ दिस थ्री नंबर। तो हमने पहली कंडीशन लिखी इफ का पूरा सिंटैक्स विथ राउंड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रेसेस। तो पहली कंडीशन थी अगर a हमारा b से भी बड़ा है एंड a हमारा c से भी बड़ा है। ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ा था। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन रेफर दैट वीडियो। लॉजिकल ऑपरेटर a is greater than b and a is also greater than c. So we can conclude that a is greater than both. So you can just simply print that system dot out dot println, हमें मैसेज प्रिंट करना है my value of a is greater। a is greater। यहाँ पे ये जो x दिख रहा है ये भी प्लगइन की वजह से आ रहा है, इसे आपको इग्नोर करना है अगर आप मैन्युअली टाइप कर रहे हो तो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे कि a अगर b से छोटा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
इज ग्रेटर देन बी फॉल्स, तो ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं, क्योंकि एंड ऑपरेटर तभी काम करेगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी तब, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमें लिखना है एल्स इफ, मतलब दूसरी कंडीशन चेक करनी है, और दूसरी कंडीशन हमारी रहेगी बी के लिए। अगर बी हमारा ए से बड़ा है एंड बी हमारा सी से भी बड़ा है, तो हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हमारा जो बी है वो सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे बी इज ग्रेटर। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे कंक्लूजन कुछ वैल्यू चेंज कर लेते हैं, सपोज 8, तो बी ए इज़ ग्रेटर दैन बी फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आएंगे। बी इज़ ग्रेटर दैन ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमें और एक एल्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे कोई कंडीशन चेक करनी नहीं है, तो हम डायरेक्टली एल्स लिख के हमारा फाइनल मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम हमारा कंक्लूजन प्रिंट कर देंगे, दैट इज सी इज ग्रेटर। फिर इसे रन करने के लिए हमने प्लगइन का यूज़ किया था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें जो आंसर मिल रहा है वो सी इज़ ग्रेटर। तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर लेते हैं, जैसे ए को हम सबसे बड़ी वैल्यू मान लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा ए इज़ ग्रेटर। अगर हम सी की वैल्यू सबसे बड़ी कर लेते हैं तो हमें मैसेज मिल जाएगा सी इज़ ग्रेटर। अगर हम बी की वैल्यू लिख दे तो सबसे बड़ी, सपोज 20, तो हमें मैसेज मिल जाएगा बी इज़ ग्रेटर। तो ये है यूज़ ऑफ इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का। फिर आता है नेस्टेड इफ, मतलब इफ़ के अंदर कोई और कंडीशन रहेगी जो आपको चेक करनी होती है। जैसे कि अगर हम कोई और एग्जांपल पकड़ ले, या फिर हम सेम एग्जांपल को और भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं इसी प्रोग्राम को चेंज कर देता हूँ। तो हमें नेस्टेड इफ एल्स के एग्जांपल के लिए यहाँ पे लॉजिक लिखना है, तो मैंने लिख दिया इफ़, हमने एक कंडीशन लिख दी ए इज़ ग्रेटर दैन बी। देखिए अगर ए बी से बड़ा है तो हमें इस कंडीशन को ट्रू मानना पड़ेगा। मान लो दिस इज़ 25, तो 25 इज़ ग्रेटर दैन 20, कंडीशन इज़ ट्रू। लेकिन हम यहाँ पे कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि ए सबसे बड़ा है, ए को सी के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ए बी से बड़ा है तो अंदर जाओ ब्रैकेट के और यहाँ पे और एक कंडीशन लगाओ और वहाँ पे चेक करो कि ए सी से भी बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इस केस में आपका जो कंक्लूजन रहेगा ए इज ग्रेटर। लेकिन अगर ये कंडीशन अंदर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ए इज ग्रेटर दैन बी ये ट्रू है, लेकिन इफ़ ए इज ग्रेटर दैन सी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब ए ग्रेटर नहीं है। तो इस केस में बड़ा हो जाएगा सी, क्योंकि ए ग्रेटर दैन बी था लेकिन ए ग्रेटर दैन सी नहीं है, मतलब सी इज ग्रेटर। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एल्स सी इज ग्रेटर। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और आपको यहाँ लिखना है सिस्टम का एस कैपिटल, देन सी इज ग्रेटर। यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ ये एल्स काम कैसे करेगा। देखो ए हमारा बी से बड़ा है, यस कंडीशन ट्रू। अंदर आओ, ए हमारा सी से बड़ा है, यस डायरेक्टली प्रिंट कर देगा ए इज़ ग्रेटर, एल्स में जाएगा ही नहीं। लेकिन मान लो अगर हमारे सी की वैल्यू जो है वो 28 है, तो ए ग्रेटर दैन बी यस बिकॉज इट इज़ 25। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन सी नो फॉल्स, तो एल्स में आके प्रिंट कर देगा सी इज़ ग्रेटर। क्यों? क्योंकि ए अगर बी से बड़ा है, मतलब ए बड़ा है, बी कंपटीशन से बाहर चला गया। अब ई ग्रेटर दैन सी नहीं है तो ए कंपटीशन से बाहर चला गया, तो डायरेक्टली सी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे मैं 15 लिख दूँ, तो ए इज़ ग्रेटर दैन बी फॉल्स, तो पहला जो इफ़ है उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा एल्स, और फिर यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन चेक करनी। तो यहाँ पे कंपटीशन से बाहर कौन चला गया? ए। अब कंपैरिजन किसका करना पड़ेगा? सिर्फ बी और सी का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स इफ बी इज ग्रेटर दैन सी, तो हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा? हमें कंक्लूजन मिल जाएगा दैट हु इज ग्रेटर? बी इज ग्रेटर। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लिख देंगे बी इज ग्रेटर। एल्स अगर ऐसा नहीं है
तो हम किस कंक्लूजन पे आ सकते हैं, अगर b ग्रेटर देन c नहीं है तो ऑब्वियसली हु इज ग्रेटर, c इज ग्रेटर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो यहाँ पे हमने विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर सेम प्रोग्राम को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इफ एल्स भी यूज हुआ है और नेस्टेड इफ भी यूज हुआ है, इफ के अंदर इफ। तो ये है इफ के यूज होने के टाइप। तो इसे हम रन करके देखते हैं, तो इस केस में हमें मिलना चाहिए c इज ग्रेटर। तो हम आउटपुट चेक कर लेते हैं, तो हमें मिल रहा है c इज ग्रेटर। हम कुछ वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 35 कर देता हूँ, फिर हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमें a इज ग्रेटर मिल जाएगा। अगर हम इसे b को ग्रेटर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा b इज ग्रेटर। तो ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। आपके लिए एक असाइनमेंट है, अगर मान लो इनमें से कोई वैल्यू सेम है तो हमारा आउटपुट आना चाहिए b एंड c आर द सेम। तो यहाँ पे हमें गलत आउटपुट मिल गया क्योंकि हमने वो कंडीशन कंसीडर की ही नहीं है इक्वल्स टू वाली। तो ये रहेगा आपके लिए असाइनमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।